ये प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और वीमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून से अगस्त 2024 तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्यनीतिक पहलों और नवीन कार्यक्रमों के माध्यम से मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने, बाल कल्याण सुनिश्चित करने और सभी के लिए अवसर बढ़ाने के लिए ढांचे को सुदृढ़ करना जारी रहा है। सभी को बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सब उपस्थित हुए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का। और हमें लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा समय भी हो गया था मिलने में। आज मुख्य रूप से एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही उन्होंने कहा था कि 100 दिन का टास्क सभी को दे के आए हैं। तो 100 दिन में भारत सरकार की जो उपलब्धि रही है विभिन्न विभागों की, आज उसके बारे में संक्षिप्त एक जानकारी आप लोगों को देना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून 2024 को चुनाव का रिजल्ट आया और देश की जनता ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। और लगातार पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश के लिए, देश के लोगों के लिए और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य कि जो 4 आयाम को लेकर उन्होंने युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों आयामों के लिए योजना तैयार करना और उस योजना को नीचे स्तर तक, लाभुक तक, पात्र लाभुक तक पहुंचाना, ये एक लक्ष्य के साथ, दूरगामी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया। और लगातार इस कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में विभिन्न विभागों के द्वारा बड़े बड़े निर्णय भी किए गए। और इसी से ये साफ जाहिर होता है, दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता क्या है। नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं और इस 100 दिन में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी किए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो लगभग इस 100 दिन के अंदर में 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है और उद्घाटन भी किया गया है। इसी क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम अगर देखें तो सरकार ने पिछले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ फेज की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसमें 49,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 25,000 अनकनेक्टेड जो गांव मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं था, तो 25,000 से ज़्यादा गाँवों को इसमें जोड़ने का प्रावधान और जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो किसान, चूँकि 4 आयाम में मुख्य रूप से किसान भी आते हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जैसा कि लगातार 2 किस्तों में किसानों को जो पैसे दिए जाते हैं 3 किस्तों में, तो इसकी भी स्वीकृति लगभग 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का
जो एक रास्ता है, निश्चित रूप से उसमें महिलाएं भी उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका उसमें निभाने वाली है। इसलिए आज वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये भी आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से और साथ ही साथ विभिन्न औद्योगिक घरानों के माध्यम से, औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से, कि जहां कामकाजी महिलाएं हैं, उस कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित घर की व्यवस्था हो और उसके साथ साथ पालना के तहत उनके बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था हो सके, ताकि कामकाजी महिलाएं दिन भर जब वो काम करती हैं तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए क्रैच की भी व्यवस्था हो। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल की भी बात, जो कामकाजी महिलाओं के जो सुरक्षित घर की बात हमने कहा, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के माध्यम से, चूँकि वहाँ पर हर तरह की व्यवस्थाएं होंगी, तभी शायद कामकाजी महिलाओं को एक अच्छा अवसर भी मिल पाएगा। और इसके लिए हम औद्योगिक घरानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसके साथ साथ विभाग के माध्यम से भी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि अभी एक शी बॉक्स पोर्टल का भी लॉन्च पिछले दिनों, अपग्रेडेड वर्जन का लॉन्च अभी हमने किया है। इसके माध्यम से जो कार्यस्थल पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जिनके साथ अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो वो उस शी बॉक्स पे पोर्टल के माध्यम से वो कंप्लेन दर्ज कर सकती है और उसके बाद उसके माध्यम से उनको उस पर कार्य भी होंगे। चूँकि हर एक जगह इसके लिए कमेटी बनी होती है और कमेटी बनेगी, कमेटी के माध्यम से किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर है तो उस शिकायत को दूर करने का भी प्रावधान है उस कमेटी का। तो इसके माध्यम से भी जो पॉस एक्ट है, खास करके तो उस पॉस एक्ट 2013, तो उसमें किसी भी महिला को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वो शिकायतें दर्ज कर और इसका लाभ उससे ले सकती हैं। उसके साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण हम सबका एक अभियान है, कुपोषण मुक्त भारत की बात हम करते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, तो उनको भी कुपोषण मुक्त बनाने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय कृत संकल्पित है। और इसके लिए हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगातार उसकी स्क्रीनिंग और लगातार उस पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी 7वें पोषण माह कार्यक्रम भी हमारा अभी चल रहा है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये चलना है। और पोषण माह के इस पोषण माह में इसकी शुभारंभ हो चुकी है और इसका मुख्य थीम एनीमिया, पूरक आहार, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम। तो ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश भर में चल रहा है और इसके माध्यम से लगभग अभी तक 5 करोड़ 20 लाख से अधिक गतिविधियाँ इसमें हो चुकी है। तो इसके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि ये जन जागरूकता कार्यक्रम है, कि हम लोगों को जागरूक करें और उनके खान पान से लेकर अन्य चीज़ों से लेकर लोगों को जागरूक करके कैसे हम कुपोषण से मुक्ति दिला सकते हैं, तो उसके लिए। और साथ ही साथ पोषण भी, पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम, कई थीम है जिसके माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही हम अभी आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में इस 100 दिन में लगभग 10,587 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में परिवर्तित किए हैं, जिसके माध्यम से उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर एलईडी स्क्रीन भी होंगे। आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर शौचालय, पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था के साथ अन्य सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। और उसके पोषण भी, पढ़ाई भी के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग हमारे 15,364 राज्य कर्मियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दिया जा चुका है। और ये मास्टर ट्रेनर फिर वो नीचे स्तर पर, राज्य स्तर पर जो आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी सेविकाएं होंगी उनको ट्रेनिंग देंगी। तो इसमें लगभग इस ट्रेनर जो हम ट्रेनिंग दिए हैं 15,364, उसमें 3,44,192 बच्चों को ये कवर करते हैं। और इसके साथ फिर 10,756 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हम
ट्रेनिंग अभी हमको देना है। इसके लिए इसको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। जो हमारा पोषण भी पढ़ाई भी जो कार्यक्रम है उसके लिए, चूँकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए इन्हें ट्रेनिंग दिया गया है। और समय समय पर ये हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको प्रशिक्षित कर, मास्टर ट्रेनर को भारत सरकार प्रशिक्षित करती है और उसके बाद नीचे स्तर पर राज्य सरकार अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग कराती है। और इसी तरह से देखें तो अभी देश भर में लगभग हमारे 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है और उसमें सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सभी को आयुष्मान भारत से जोड़ने का भी निर्णय अभी पिछले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, ताकि अन्य सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी लाभ आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी सेविका और सहायिका दोनों को मिल सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी हम ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। उनका अब रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ मोदी 3.0 की प्राथमिकता और कार्य करने की गति की एक झलक है। और विकसित भारत के लक्ष्य को, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार, एनडीए सरकार तत्पर है, कृत संकल्पित है। और लगातार इन 10 वर्षों में, चूँकि ये अगर देखें तो ये सरकार कोई 5 वर्ष की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी का ये जो एक निर्णय है, बहुत ही मजबूती के साथ और दूरगामी सोच के साथ भारत सरकार काम कर रही है और एक के बाद एक बड़े बड़े और बोल्ड निर्णय भी ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो संकल्प है विकसित भारत का, तो इस विकसित भारत के लक्ष्य को हम सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहेगी। और आने वाले समय में और भारत सरकार के माध्यम से बड़े निर्णय भी होंगे और जो भी हमारे जो योजनाएं जो स्वीकृत की जा रही है, उस योजना के लाभुकों तक लाभ पहुंच सके, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग भी किए जा रहे हैं। और उन तक लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार समय समय पर कार्यक्रम बनाकर, भारत सरकार के मंत्री भी विभिन्न जिलों में, चाहे वो आकांक्षी जिला हो, आकांक्षी ब्लॉक हो, वैसे जगहों पर भी जाकर योजना के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उस योजना का लाभ लोगों तक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी हम उनसे सीधा संवाद कर, जहाँ कहीं भी लोगों को कठिनाई आती है, उस कठिनाई को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये मोदी सरकार के 100 दिन के 3.0 जो अब ये मोदी सरकार का कार्यक्रम है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो आप सबको फिर से, जो पुराने आपराधिक कानून थे जो अप्रासंगिक हो गए थे, उसके तहत जो ये निर्णय हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी 2023 ये भी लागू हो चुके हैं। और इसमें भी जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित इसमें है, उसके लिए भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी हम अपने विभाग के सभी एक वेबिनार के माध्यम से कई स्तर पर ट्रेनिंग भी हुए हैं, उनको हर चीज़ों की जानकारी भी हम दिए हैं, ताकि आने वाले समय में जब इसके माध्यम से जो अपराध है उसका जो कठोर से कठोरतम सजा है उस पर काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक भी आप लोगों को दिलवा देंगे, शायद मिल गया होगा, मिल गया। धन्यवाद। बोलिए आप। मैम, ये जो THR की बात कर रहे हैं आप, ये क्या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटेड ये आधार बेस्ड होगी है? हाँ बिल्कुल, अभी ये एक पायलट हम सब ने ये शुरुआत की है, जैसा कि कहा ने कि 6 जिलों में, 6 राज्य के 6 जिला, रांची में भी ये शुरुआत होनी है इस महीने से। तो अनेक तरह की शिकायतें इसमें आती थी, तो इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि फेस जब भी कोई लाभुक आए, उसका एक पहले फ़ोटोग्राफ्स हो और फिर उसके फ़ोन पे वो OTP जाएगा और उसके बाद उसको THR मिलेगा। तो ये पायलट है, अगर ये सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से फिर हम इसको लागू करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अभी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन पे बहुत बात हो रही है झारखंड में। एज ए WCD मिनिस्टर, मतलब वहाँ पे वुमेन की सेफ्टी को लेकर के बहुत बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको बोलना है?
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यहाँ के जो लीडर्स हैं बहुत उसको आगे उठा रहे हैं बात। हाईकोर्ट में एक पीआई भी चल रहा है उस चीज़ को लेकर के, तो उससे रिलेटेड आपका कोई रिस्पॉन्स है? देखिए, झारखंड की बात, अगर झारखंड का अगर आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल झारखंड की बात करें तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करें या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राज्य सरकार इस पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चुप है, मौन है। कई ऐसी घटनाएं जो प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री, उनके गृह क्षेत्र में, उनके यानी दुमका में कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि दिल दहलाने वाली घटनाएं थी। किसी को मार के, दुष्कर्म के बाद मार के पेड़ में टांग दिया गया, किसी की बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर और बोरे में भर के बंद करके फेंक दिया गया, किसी पर एसिड अटैक हुआ। लेकिन जब अगर चूँकि जिस तरह से काम हो रहा है, यानी कि अपराधियों को भय नहीं है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और राज्य सरकार इस मामले में लग रहा है कि मौन है। बहुत ज़्यादा राज्य सरकार गंभीरता से महिला सुरक्षा पर गंभीरता से राज्य सरकार नहीं ले रही है। यानी कानून व्यवस्था राज्य में आज के दिन में देखें तो ठप है, बिल्कुल लोग परेशान हैं और हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिन में भी कहीं जाना उनके लिए शायद वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। मैं शिक्षा विभाग में झारखंड में आप देखेंगे कुछ ऐसे जो संविदा पर या कॉन्ट्रेक्चुअल जो शिक्षक हैं, जिसको वोकेशनल, मेरा नाम रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा इंट्रोड्यूस एंड अप करिए। ठीक है। मेरा नाम शाहनवाज हुआ, मैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ मॉनिटर से बोल रहा हूँ। मैं अपने सवाल में कंप्लीट कर लेता हूँ। सवाल ये है कि शिक्षा विभाग में 2-3 ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, जिसमें खासकर महिलाओं को ना तो मैटरनिटी लीव मिलती है, ना तो विशेष अवकाश मिलता है। इस पर आपको लगता है कि सरकार पर कहीं न कहीं बंदिश होनी चाहिए कि जो यूनिवर्सल राइट है महिलाओं का, उसका वायलेशन एटलीस्ट ना हो, चाहे उसके जो नियुक्ति हो किसी फॉर्मेट पर हो, रेगुलर फॉर्मेट पर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, संविदा पर हो? बिल्कुल, जो जानकारी आपने दी है इसके बारे में हम पता करेंगे, लेकिन ऐसे तो ये एक प्रावधान है ही। बिल्कुल मैटरनिटी लीव महिलाओं का फंडामेंटल राइट भी है, एक तरह से कहें तो मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। सरकार अगर नहीं दे रही है तो निश्चित तौर पे हम भी इसके बारे में बात करेंगे कि महिलाओं को उसका पूरा अधिकार मिले। मैडम, ये हिंदुस्तान टाइम्स से राजकुमार, ये जो विकसित भारत को लेकर के जो कल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, क्या हो जाएगा तो पता चलेगा कि भारत विकसित हो चुका है? विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो आज निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जैसा कि पहले ही कहा कि एक तो महिलाओं की भी भागीदारी उसमें बढ़े, महिला वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तो जब सामूहिक रूप से कोई भी प्रयास होगा तो निश्चित तौर पे एक हर एक चीज़ों का एक मापदंड है, हमको उस मापदंड तक, उस इंडिकेटर तक हमें पहुंचना है, ये एक लक्ष्य है। और उस इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए मोदी जी कृत संकल्पित है, एनडीए सरकार कृत संकल्पित है और लगातार राज्यों को साथ लेकर, चूँकि ये सिर्फ एक केंद्र की बात नहीं है, राज्य सरकारों को साथ लेकर हर एक क्षेत्र में हर एक योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी चर्चा भी करते हैं, साथ लेकर काम भी करते हैं। तो ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि सब लोग एक साथ मिलकर, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंडिकेटर हैं या अन्य क्षेत्रों में भी, तो हर एक इंडिकेटर को पार करें। और हमें लगता है ये सामूहिक है और एक दिन का नहीं है, लक्ष्य बड़ा है, कोई भी सपना हमें बड़ा देखना चाहिए और सामूहिक भागीदारी होगी तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है। भारत जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर आज अपना परचम लहरा रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मोदी जी का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुँचेगा। मैम काजल मेहता राष्ट्रीय महिला से एक एक करके। मैम, झारखंड में अब 5 साल हो गए राज्य सरकार को महिला आयोग की अध्यक्षा का खुद 4000 से ज्यादा केसेस है। झारखंड को लेकर के आप क्या कहेंगे? एक सूचना कि
अब केवल 3-4 प्रदेश की बात करें तो झारखंड प्रदेश में जो सरकार है आज इस सरकार बिल्कुल ही महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लगातार आप जैसे कहा कि इसी से ये पता चल रहा है कि जब महिला आयोग जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद अगर 4 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से महिलाएं आखिर कहाँ जाके बोलेंगी, महिलाओं की शिकायत कौन सुनेंगी। तो इससे लग रहा है कि बिल्कुल ये गंभीर नहीं है और इस सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये लोगों को पता चल चुका है और हमें लगता है अब सरकार की बहुत लंबी आयु है भी नहीं, तो अब ये उम्मीद भी लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए बहन जो हमारी बहनें हैं कुछ योजना के माध्यम से लुभाने का काम कर रही है सरकार, लेकिन योजना से नहीं बल्कि बहनों की सुरक्षा प्राथमिकता है। जब तक हम एक सुरक्षित माहौल हम बहनों को नहीं दे पाएंगे तब तक न बहन बेटी सही ढंग से पढ़ पाएंगी, न ही बहन बेटी कहीं भी काम कर सकेंगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है सरकार का, और सरकार बिल्कुल इसलिए कहा कि बहुत संवेदनशील नहीं है। सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील है, सरकार थोड़ा सा प्लीज आप अपने आप को